सी इफ यू वांट टू लुक गुड इट इज एक्चुअली नॉट दैट डिफिकल्ट. ठीक है, तुम्हें पागलों की तरह लुक्स मैक्सिंग करने की जरूरत नहीं है. लाइक इट्स जेन्युइनली नॉट नीडेड एंड आई एम सो सैड टू सी अ लॉट ऑफ पीपल ऑब्सेस्ड ओवर लुक्स मैक्सिंग. लाइक भाई दुनिया थोड़ी ना है तुम्हारी है. मतलब लोगों को लगता है कि अगर उनके लुक्स खराब हैं तो उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी एंड दैट इज द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड. बट मैं ये डिनाई बिल्कुल नहीं करूंगा कि लुक्स मैटर नहीं करते. दे डू 100% they do. And in this video I'm going to tell you some things that you can actually change instead of focusing on the things that you cannot change. जैसे कि तुम्हारी height हो गई, like mostly 90% of the time you cannot change your height, you cannot change your face shape, your prey eyes, hunter eyes. Like I'm not going to go into that black pill bullshit. मैं उस चीज से बहुत दूर हूँ. मैं तुम्हें वो चीजें बताऊंगा जो मेरे लिए काम की हैं and it is going to keep working for you if you just focus on these 3 things. देखो तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि भाई एक अच्छी बॉडी बनाना, एक एस्थेटिक फिजिक बनाना is literally one of the most greatest things that you can do. It will make you look attractive. That is the best looks maxing you can do. Like fuck everything. स्किन केयर, हेयर केयर, हाइट बढ़ाना, फैशन सेंस. अगर तुम्हारे पास एक एस्थेटिक फिजिक है ना, यू लुक 10 times better. That's a given. फैशन सेंस तुम बाद में ठीक कर सकते हो, स्किन केयर तुम बाद में ला सकते हो अच्छा, हेयर केयर भी अच्छा ला सकते हो. बट एक एस्थेटिक फिजिक अगर तुम बिल्ड करते हो ना, तुम्हारे अट्रैक्शन पॉइंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कंपेयर टू दैट स्किनी लुक्स मैक्सर ब्लैक पिल मदरफकर जो बोलते रहता है कि भाई एक एस्थेटिक फिजिक होने से कुछ नहीं होने वाला. ओके, सो 90% ऑफ इंडियंस आर स्टक इन दिस स्किनी फैट सिचुएशन. दे आर नॉट प्राउड ऑफ देयर फिजिक. एंड आई डोंट नो ये क्यों होता है, बट जब तुम अपनी फिजिक अच्छी बनाते हो ना, तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर भी अच्छा हो जाता है. लाइक जब मेरी फिजिक बहुत खराब थी ना, मेरा फेशियल स्ट्रक्चर मोटू सा था, गोलू सा था. बट जब मेरी फिजिक अच्छी हुई, जब मैंने वेट कट किया, मेरी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ा, माय फेस स्ट्रक्चर चेंज्ड, माय बोन स्ट्रक्चर चेंज्ड. आई डोंट नो द साइंस बिहाइंड दिस, बट this shit happens. I have seen it in people, I have seen it in myself, and I know the best thing, the best return on investment thing that you could do right now is invest in your physique. Get an aesthetic physique. Like people would notice, girls will notice bro. मेरे साथ ये चीजें हुई हैं, आंखों के सामने देखी हैं ये चीजें मेरे साथ होते हुए. People started noticing that I started lifting. I even got compliments. I even got approached. मेरे को looks maxing नहीं आती थी ना, मेरे को हेयर गिर आता था. Like बाल तो वैसे भी खराब ही हैं, बट हाँ all I did was get huge. Not huge, वो भी अच्छा नहीं होता, but हाँ, my goal was to build an aesthetic physique. Imagine bro, तुम t-shirt को fill कर रहे हो with your biceps, your chest is tight instead of that flabby ass man boobs. तुम्हारे जो love handles निकल रहे हैं, instead of that you have a proper V cut, एक aesthetic V taper वाला cut. तुम्हारा confidence इतना बढ़ेगा उससे, तुम्हारी look enhance होगी, and अगर तुम normal कपड़े भी पहनते हो ना, they will look good on you. Like तुम्हें एक example दिखाता हूँ, ट्रिस्टन टेट को देखो, जब वो बंदा सूट पहनता है ही लुक्स 10 times बेटर कंपेयर टू अ पर्सन जो स्किनी है एंड वो सूट पहनता है. सेम सूट पहना होगा दोनों बंदों ने, बट स्टिल ट्रिस्टन टेट वुड लुक बेटर बिकॉज इज नॉट द सूट दैट बिल्ड्स द मैन, इट्स द फिजिक. वो बंदा कैसा है, बंदे का बॉडी टाइप, बंदे का बॉडी स्ट्रक्चर. अगर एक स्किनी बंदा बहुत अच्छा सूट पहन के आ रखा होगा, लोग उसको ज्यादा नोटिस नहीं करेंगे. बट एक जैक्ड बंदा, ट्रिस्टन टेट जैसी फिजिक वाला बंदा एक सूट पहन के आ रहा होगा, ही वुड स्टैंड आउट. फोटोज में, वीडियोज में, इन रियल लाइफ ही वुड स्टैंड आउट. ओके, सो आई एम गोइंग टू टेल यू द 3 थिंग्स दैट आई डिड जिसने मेरी हेल्प की है अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखाने में. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द फिजिक, टेस्टोस्टेरोन एंड डाइट. मैंने क्या क्या चेंजेस किया अपने लाइफस्टाइल के अंदर. बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ सो दैट यू नो कि मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ. आई हैव लिव्ड थ्रू दिस एक्सपीरियंस. मेरे को पता है क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें ट्राई की हैं एंड आई एम नेवर गोइंग टू गो डीप इन दैट ब्लैक पिल. सो जो भी चीजें मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा ना, इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल टू डू एंड इट इज वेरी हाई ROI. मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसका बहुत अच्छा होगा. आई वॉज ईटिंग प्रोसेस्ड फूड लाइक एवरी सिंगल डे. रात को मेरा डिनर बताऊं क्या होता था, 4 बर्गर मैकडोनल्ड से, एंड दोपहर को मेरे स्नैक्स बताऊं क्या होते थे, 2 मैगी के पैकेट, एंड रात को 4 मैकडोनल्ड्स के बर्गर. ये रहता था मेरा पूरा रूटीन. एंड ब्रो मेरे को गुस्सा आया था जब मेरे को 4 बर्गर्स नहीं मिलते थे. लाइक मोटू सा आदमी परेशान हो रहा है कि बर्गर कहाँ है उसके. दैट वाज मी. एंड ब्रो उस चीज़ की वजह से ना मैंने पोटेंशियल लूज किया है बहुत ज़्यादा अपने टीनेज ईयर्स में. जब सारे लोग एक्टिव होते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, आई वाज जस्ट सिटिंग एट होम
eating junk food, playing video games. They were going out, having fun, creating memories, social events पे जा रहे थे. Meanwhile me, कोई social life नहीं, घर बैठ के junk food, games में भाई घुसा पड़ा हूँ पूरा, गेम के अंदर की दुनिया में घुसा पड़ा हूँ पूरा. मेरे को पता है कि मैं उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर कैसे लाया हूँ. My testosterone was plummeting. I could feel it. मैंने वेट कट करने का ट्राई तो किया था बट हो ही नहीं रहा था. I was still fat. I was getting obese. घर वाले तो मेरे को जिम जाने से मना कर रहे थे बिकॉज हाइट रुक जाती है. आई थिंक बहुत ही स्टूपिड रीजन है. एंड ये सारी चीजें कंबाइन होती गई. प्रोसेस्ड खाना, घर पे पूरे टाइम बैठे रहना, लो टेस्टोस्टेरोन, स्लीपिंग वेरी लेट, एवरीथिंग कंबाइंड एंड आई लिटरली फेल्ट लाइक शिट 24/7. ना मेरा किसी से बात करने का मन करता था, मैं हमेशा इरिटेटेड रहता था. आई वाज इन अ बिची एज मूड. दैट वाज नॉट अ गुड लाइफ. देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मेरे को अब वेट कट करना है नो मैटर व्हाट. मैं ओबीस था एंड आई वांटेड एब्स. तो मैंने क्या किया, जो हर बंदा आई थिंक अपनी लाइफ में एक बार ही करता है, रात के 1-2 बजे क्रंचेस मार के एब्स लाने की कोशिश, एंड सुबह उठ के रनिंग करने की कोशिश, एंड सुबह उठ के रनिंग पे जाने की. सो आई लूज मोर फैट, आई गेट एब्स फास्टर. बट डिड दैट वर्क? नहीं. क्या वो चीज़ तुम्हारे लिए भी काम करी? बिल्कुल नहीं. मैंने बस अपनी बॉडी से फैट गिराया बहुत ज़्यादा, एंड फैट के साथ साथ जो बहुत कम मसल मास था ना मेरी बॉडी में, वो भी चले गया. सो आई एंडेड अप लुकिंग मोर अगली, बीइंग स्किनी फैट. इस समय मैं बॉक्सिंग कर रहा था एंड आई यूज्ड टू डू कार्डियो एवरी सिंगल डे. सो मेरे को तो लगता था कि भाई मैं हेल्दी हूँ क्योंकि मैं रोज कार्डियो कर रहा हूँ, रनिंग एवरी सिंगल डे, मेरे स्टेप्स पूरे हो रहे हैं, मेरा फैट लॉस हो रहा है. बट आई वाज स्टिल फीलिंग लाइक शिट. मेरी शक्ल पे दिख रहा था, शक्ल मेरी पफी थी, बट आई वाज स्किनी. आई हैड नो मसल्स एट ऑल. आई थॉट आई वाज डूइंग गुड. मैं रोज कार्डियो करता था, रोज खाना भी खाता था जो घर पे बनता था. ऑब्वियसली आई हैड नो आइडिया व्हाट आई वाज डूइंग. मेरे को लग रहा था मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ बट प्रोग्रेस क्यों नहीं मिल रहा. इट टर्न्स आउट सब कुछ सही नहीं कर रहा था मैं. ओके, सो पॉइंट 1, इट इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जिम कंसिस्टेंसी. यू हैव टू स्टार्ट गोइंग टू द जिम. सिर्फ कार्डियो करने से, खाना कम करने से यू विल नॉट लुक गुड. रेजिस्टेंस ट्रेनिंग तुम्हारे रूटीन में होनी चाहिए नो मैटर व्हाट. अभी तुम जिम में कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे बिकॉज यू थिंक दैट इट इज नॉट दैट सीरियस. यू हैव अदर थिंग्स इन योर लाइफ, यू हैव कॉलेज, यू हैव स्कूल, यू हैव ट्यूशन, जो भी है भाई तुम्हारी लाइफ में, तुम जिम को प्रायोरिटी नहीं बना पा रहे. एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग राइट नाउ. मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें जिम में 4-5 घंटे बिता के आने पड़ेंगे. यू डोंट हैव टू डू दैट. ठीक है, जिम में 45 मिनट्स सिर्फ दे के आओ, सिर्फ 45 मिनट्स या फिर मैक्स टू मैक्स 1 घंटा. मेरे खुद के वर्कआउट्स 45 मिनट्स टू लाइक 1 आवर तक होते हैं. इससे ज़्यादा मैं वर्कआउट नहीं करता. एंड आई थिंक तुम्हें अपनी लाइफ में से 1 घंटा तो निकाल लेना चाहिए फॉर फिटनेस. लाइक इफ यू कैन नॉट डू दैट, ऑनेस्टली शेम ऑन यू, क्योंकि अपने लिए तुम 1 घंटा भी नहीं निकाल पा रहे, हेल्थ के लिए 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे. एंड बहुत लोगों को जिम जाने से डर लगता है कि भाई मेरी ना बॉडी अभी बनी नहीं है, लोग मेरे को देख के जज करेंगे अगर मैं जिम जाऊंगा. एंड ऑनेस्टली ब्रो, लेट मी टेल यू, नोबडी केयर्स. जेन्युइनली किसी को फर्क नहीं पड़ता. उल्टा पीपल वुड रिस्पेक्ट यू कि भाई बंदा आ रहा है जिम में, मेहनत कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू फिक्स हिज फिजिक, ही इज ट्राइंग टू इंप्रूव हिमसेल्फ. पीपल वुड हेल्प यू. मेरा क्या था भाई, जिम के शुरुआत के 5 महीने में ना आई यूज्ड टू वेयर अ जैकेट एवरी सिंगल डे क्योंकि आई वाज इनसिक्योर ऑफ माई बॉडी. फिजिक मेरी थी नहीं, हमेशा जैकेट पहन के आता था. पहली बार मैंने जिम में जैकेट तब उतारी जब जिम पूरा खाली था एंड मैंने जैकेट उतार के बाइसेप फ्लेक्स करी इन द मिरर. उस दिन के बाद से मैंने वो जैकेट पहनना कम कर दिया एंड नाउ थैंकफुली आई डोंट वेयर इट. बॉडी स्मॉल पे अभी भी है बट एटलीस्ट जैकेट नहीं पहनता. देखो, यू डोंट हैव टू फिगर आउट एवरीथिंग एट वंस. तुम्हारा भी गोल होना चाहिए जिम में कंसिस्टेंसी बिल्ड करना. लाइक थिंक ऑफ योर सेल्फ एज लाइक दैट गाय जो जिंदगी भर जिम जाता है, जो जिंदगी भर फिट रहता है. डो नॉट थिंक कि भाई जब मेरी बॉडी बन जाएगी तब मैं जिम छोड़ दूंगा. ऐसा नहीं होता. अगर तुम्हारी बॉडी बन भी गई उसके बाद अगर तुम जिम छोड़ दोगे ना भाई, बॉडी गिर जाएगी तुम्हारी, हमेशा मेंटेन नहीं रह पाएगी. यू डोंट हैव टू गेट इनटू फिटनेस लाइक दैट. अगर तुम फिटनेस में घुस रहे हो ना, तुम्हारा माइंडसेट में होना चाहिए कि आई एम इन दिस फॉर लाइफ बिकॉज देयर इज लिटरली नो डाउन साइड इन बीइंग फिटनेस फॉर लाइफ. लिटरली नो डाउन साइड. एंड आई एम नॉट इवन टेलिंग यू टू गिव योर होल टाइम टू इट. 1 hour is enough. Consistency over everything. You have to master going to the gym again and again and again. तुम्हें उन दिनों भी जिम जाना पड़ेगा जब तुम्हें जाने का मन नहीं कर रहा. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेज वही होता है. Resistance training should be a part of your daily routine. It should be like waking up, brushing your teeth, taking a shit. It should be like that exactly. If you just go consistently in the gym for like 1-2 months, तुम्हें visual changes दिखेंगे. That's a guarantee. पहले I was also very inconsistent in the gym, but then I built a proper system जिसने मेरी help किया है to get consistent. I'm going to talk about this later on. Let's move on to point number 2. Testosterone, the hidden reason your body won't change. Most Indian guys in their 20s have suboptimal testosterone. Not clinically low, just
not where it should be, and that's enough to destroy your physique progress. Testosterone directly regulates muscle protein synthesis and fat oxidation. Low testosterone equals to slower muscle gain and slower fat loss, both at once. मतलब अगर तुम्हारी बॉडी में लो टेस्टोस्टेरोन है ना, तुम्हारी बॉडी फैट ज्यादा गेन करेगी, फैट ज्यादा गेन करेगी, फैट को होल्ड ज्यादा लंबे समय के लिए करेगी. इट वुड लिटरली मेक इट डिफिकल्ट फॉर योर बॉडी टू लूज फैट. मसल ब्रेकडाउन हो जाएगी, मसल बिल्डिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा. सो टेस्टोस्टेरोन शुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी. अब बहुत लोग जिम जाते हैं, बहुत लोग डाइट पे ध्यान देते हैं, बहुत लोग वर्कआउट्स पे ध्यान देते हैं, बट रेयरली होता है कि कोई बंदा टेस्टोस्टेरोन पे ध्यान दे रहा है. एंड आई थिंक जो बंदा टेस्टोस्टेरोन पे ध्यान दे रहा है ना, ही इज गोइंग टू गेट वे फास्टर प्रोग्रेस देन यू इफ यू नॉट फोकसिंग ऑन टेस्टोस्टेरोन. 2 ग्रुप के बीच में स्टडी हुई थी एक. लेट्स नेम देम ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. ग्रुप ए को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई, उनको एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट दिया गया, प्रॉपर पर्सनल ट्रेनर दिया गया, उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स मीट करी गई. लाइक दे हैड द परफेक्ट डाइट, द परफेक्ट रूटीन, परफेक्ट वर्कआउट रूटीन्स, परफेक्ट रिकवरी सिस्टम. एंड ऑन द अदर हैंड ग्रुप बी को कुछ नहीं दिया गया, उनको सिर्फ दिया गया स्टेरॉइड, TRT. आफ्टर 6 months सबसे ज्यादा मसल गेन बताऊं किसके पास हुआ? ग्रुप बी के पास, जिनको कुछ नहीं मिला, ओनली स्टेरॉइड्स. एंड बिकॉज ऑफ द स्टेरॉइड्स उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रहता था. दैट्स हाउ पावरफुल टेस्टोस्टेरोन इज. अब मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई सब कुछ छोड़ के स्टेरॉइड लेना चालू कर दो. देयर आर नेचुरल वेज दैट यू कैन यूज टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन इन योर बॉडी. अब देखो, लो टेस्टोस्टेरोन के ना कुछ साइंस भी होते हैं, लाइक नॉट गेटिंग मॉर्निंग वुड, फीलिंग ऑलवेज लो, बीइंग ऑलवेज मूडी एंड इरिटेटेड, काम करने का मन नहीं करता, तुम्हारी वर्क ड्राइव बहुत कम रहती है, यू ऑलवेज फील लेजी, यू ऑलवेज फील लाइक लेइंग डाउन एंड डूइंग नथिंग एट ऑल, जस्ट वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम, नो ड्राइव, नो नथिंग. लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से यू लिटरली मेक लेस मनी. लाइक टेस्टोस्टेरोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है इन मेन. इट इज लिटरली द हार्मोन दैट इज गोइंग टू मेक यू सक्सेसफुल. सो डोंट यू डेयर इग्नोर दिस. आई हैव लिटरली क्रिएटेड अ होल ebook on testosterone and I've been studying the topic of testosterone for like 5+ years now. क्योंकि भाई मैं वो सारी bad testosterone killing habits करता था जब मैं बर्गर खाता था, जब मैं मोटू सा था. And I know what is killing your testosterone right now. So see, I'm going to tell you something जो तुम अभी implement कर सकते हो that will protect your testosterone. First thing is, never ever put your phone in your pocket. It is scientifically proven कि भाई फोन की जो रेडिएशन होती है ना, इट लिटरली किल्स योर स्पर्म. मैं अपना फोन कभी पॉकेट में नहीं रखता. अगर मजबूरी है, रखना पड़ रहा है, ऑलवेज ऑन एयरप्लेन मोड या फिर पावर ऑफ करके रखता हूँ. वरना हमेशा फोन मेरे हाथ में रहता है या फिर बैग में होता है या फिर मैं कहीं रख देता हूँ. इतना ऑब्सेस नहीं हूँ भाई मैं फोन के पीछे. सेकेंड थिंग इज, स्टॉप ईटिंग इन प्लास्टिक, स्टॉप वेयरिंग प्लास्टिक क्लोथ्स. जो तुम्हारा कच्चा है ना, उसमें पॉलिएस्टर अगर है, उस कच्चे को फाड़ के फेंक दो, बिकॉज इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद योर बॉल्स. एंड जो पॉलिएस्टर क्लोथिंग है ना, व्हेन इट गेट हीट्स अप इट रिलीजेस ईस्ट्रोजन. एंड अगर वो तुम्हारी स्किन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है ना, इट्स लिटरली सीपिंग थ्रू योर स्किन. अब देखो, कुछ कपड़े होते हैं जैसे कि जिम जाने वाले कपड़े, मेरे पास भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने उनको फाड़ के फेंक दिया है. दे आर यूजफुल. मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई जितने कपड़े तुम्हारे पास है फाड़ के फेंक दो, नहीं. बट जब तुम घर में बैठते हो, जब तुम बाहर जाते हो, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन गुड क्लोथिंग, नॉट सम चीप पॉलिएस्टर बुलशिट. जितना हो सके अपनी लाइफ में प्लास्टिक को कम करो. अब जो माइक्रोवेव में तुम प्लेट डालते हो ना प्लास्टिक की, दैट ऑल्सो रिलीजेस ईस्ट्रोजन. खाना गर्म करने में तुम्हारे खाने के अंदर घुस रहे ईस्ट्रोजन. सेम गोज विद योर वाटर बॉटल. जो हमारी प्लास्टिक की बोतल में BPA फ्री लिखा हुआ है ना, दैट इज एक्चुअली अ स्कैम. डू नॉट ट्रस्ट दैट. उस प्लास्टिक मटेरियल को BPA फ्री करने में क्या क्या केमिकल यूज हुए होंगे? डू यू नो? डू यू हैव एनी आइडिया? व्हाट इज बेटर देन प्लास्टिक? स्टेनलेस स्टील या फिर ग्लास? अब देखो, मेरे को पता है कि मैं ग्लास संभाल नहीं सकता, मेरे हाथ से गिरेगा और टूट जाएगा. सो आई गो विद स्टेनलेस स्टील. रिमूव प्रोसेस फूड्स फ्रॉम योर डाइट एट ऑल. अपनी डाइट से प्रोसेस फूड निकाल दो. ये नहीं कह रहा कि भाई मंक बन जाओ, बिल्कुल खाना खाओ ही मत, जंक फूड डोंट. देखो, आई एम अ बिग फूडी, मेरे को खाना खाना बहुत पसंद है एंड मैं वीकेंड्स को बाहर जाता हूँ भाई अच्छा खाना खाने. बट वो चीज़ ना कभी कभी होती है, हर रोज की नहीं होती. अगर तुम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, उसको मिनिमम तरीके में कर सकते हो, देन इट्स गुड. बट अगर वो चीज़ कंट्रोल से बाहर जा रही है, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. तुम्हारा जो खाना बनता है ना, मेक श्योर कि वो हमेशा घी से बने या फिर बटर से बने. सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल, drop all of that shit. It is not good for your testosterone. अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स डालो, एग्स हो गए, नट्स हो गया, मीट हो गया. स्लीप तुम्हें 7-8 घंटे रखनी पड़ेगी. ट्रेन विद कंपाउंड मूवमेंट्स, हेवी लिफ्टिंग, नॉट दैट हेवी बट
फोकस ऑन कंपाउंड मूवमेंट्स। ये बस मैंने तुम्हें कुछ चीजें बताई है जो हमारे टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करेंगी। आई हैव मेड अ होल वीडियो ऑन इट, यू कैन फाइंड इट ऑन माय चैनल। मैं लिंक विंक नहीं करूंगा, थोड़ी मेहनत खुद भी कर लो। ओके, सो पॉइंट 3, डाइटिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज इसने ही सब कुछ चेंज किया था। पहले मेरे को कोई आइडिया नहीं था मैं क्या खा रहा था एंड क्या मेरी बॉडी के अंदर जा रहा था एंड what was that making me look like, because you know the saying, you are what you eat, and if you're eating shit food and if you're eating bad food, ये तुम्हारी बॉडी में दिखेगा। क्योंकि तुम्हारी बॉडी ना एक व्हीकल है एंड व्हीकल में अगर तुम गंदा फ्यूल डालोगे लंबे समय के लिए नहीं चलेगी, माइलेज कम देगी, जल्दी खराब हो जाएगी। तो यू ऑलवेज नीड टू पुट गुड फ्यूल इन योर कार, इन योर बाइक, सो दैट इंजन उसका हेल्दी रहे, माइलेज अच्छी निकाले। यू हैव टू ट्रीट योर बॉडी एग्जैक्टली लाइक दैट, अ टेम्पल। अब देखो, जो लोग जिम भी जाते हैं ना, जो लोग कंसिस्टेंट भी हैं, उनकी डाइट फिर भी खराब है बिकॉज दे आर नॉट ट्रैकिंग इट। एंड जो लोग ट्रैक भी कर रहे हैं ना, दे आर नॉट ट्रैकिंग इट प्रॉपरली। द रियल फिक्स इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मैं ये नहीं कि मैं कितना खा रहा हूँ, ये कि मैं क्या खा रहा हूँ। ब्रो, यू डोंट रियलाइज दीज कंपनीज आर सेलिंग अ लाई टू यू। ये जो तुम्हें बोल रहे हैं ना कि भाई 10 ग्राम प्रोटीन है, खा लो हमारे चिप्स, खा लो हमारी आइसक्रीम, खा लो हमारी प्रोटीन बार्स, 10 ग्राम प्रोटीन है इसमें। यू आर नॉट सीइंग कि वो 10 ग्राम प्रोटीन के साथ साथ कितनी शुगर भर भर के दे रहे हैं, कितने रिफाइंड पाम ऑयल में गंदा खाना बन के दे रहे हैं तुम्हें। तुम वो खुशी खुशी खा रहे हो, वाओ 10 grams of protein, soya chunks खा रहे हो तुम, वाओ प्रोटीन ही प्रोटीन। नेक्स्ट डे यू वेक अप एंड योर चेस्ट इज फीलिंग अ लिटिल बिट हेवियर। तुम्हें लगता है कि ब्रो घर पे जो खाना बनता है वो बहुत हेल्दी है, दाल सब्जी रोटी बेस्ट है। पैकेज फूड स्नैक्स हो गए, तुम्हें लगता है कि भाई इन चीजों पे सर्वाइवल हो सकता है। दिस माइट बी द रीजन वाई यू आर स्टिल लुकिंग बैड। तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर बेकार है, तुम्हारी फिजिक बेकार है। लाइक डाइट इज लिटरली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हेन इट कम्स टू लुक्स मैक्सिंग। तुम सारी चीजें ट्राई कर लो ब्रो, बट अगर तुम्हारी डाइट खराब रहेगी यू वुड लुक बैड। मेरे को पता है, क्योंकि भाई पहले मैं ना प्रोटीन पे ध्यान देता था, सिर्फ प्रोटीन पे ध्यान देता था। ना मैं फ्रूट्स खाता था, ना मैं वेजिटेबल्स खाता था। मेरी स्किन खराब हो रखी थी यार, पिंपल्स आ रहे थे मेरी बॉडी में, एक्ने आ रहा था, पानी भी कम पीता था। प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, ओनली प्रोटीन, नो फोकस ऑन टेस्टोस्टेरोन, no focus on sleep, nothing at all. But training like a maniac and eating protein. That was fun. I'm not going to lie. Training 4 to 5 hours. 4 to 5 hours तो नहीं, 2-3 घंटे एंड 200 ग्राम प्रोटीन रोज हिट होता था। 20 अंडे खाता था भाई मैं रोज के, 20 अंडे, एक्सेप्ट ट्यूजडेज एंड सैटरडे। स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फूड्स, स्टार्ट ईटिंग नेचुरल फूड्स। उससे क्या होगा, तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी बढ़ेंगे। अब देखो, आई एम गोइंग टू गिव यू दिस हैक। भाई जो भी खाना तुम्हें समझना है ना, डू नॉट एवर ईट इट। एक हैबिट बना लो, जब भी तुम बाहर जाते हो खाने को उल्टा करो एंड लेबल पढ़ो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं इसमें। इफ यू सी 5 to 6 इंग्रेडिएंट्स जिनके बारे में तुमने कभी पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा भी नहीं जा रहा, do not take it. That's unhealthy for you. Only focus on ingredients that you know are real. Apple, vegetables जैसे कि fruit, papaya, vegetables like fruit. मतलब 1 ingredient. अब देखो, अंडे का ingredient क्या होता है, अंडा। चिकन का इंग्रेडिएंट क्या होता है, चिकन। अब सोया चंक्स के क्या इंग्रेडिएंट होते हैं भाई। हैंग हो गया ना तुम्हारा दिमाग, अभी भी लड़ेंगे कमेंट्स में कि नहीं सोया चंक्स तो खाने हैं। एंड आई नो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि तुम अभी हेल्दी खाना नहीं खा रहे, क्या पता तुम्हारे घर वालों को पता नहीं है। बिकॉज देखो, इन माई हाउस जंक फूड हर जगह है, चिप्स के पैकेट फैले पड़े हैं, केक अंदर पड़ा है। लाइक डैम, इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू स्टे कंसिस्टेंट ऑन माई डाइट। बट अब मेरे को आदत हो चुकी है। अब मेरे को होता है कि अगर मैं जंक फूड खाऊं ना तो पेट में गड़बड़ हो जाती है मेरे। सो माई बॉडी इज लिटरली रिजेक्टिंग जंक फूड, विच आई थिंक इज नॉट गुड बिकॉज आई लव ईटिंग फूड। बट हाँ, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वीकेंड्स में बाहर जाके मैं कुछ खा लेता हूँ बढ़िया। एंड ब्रो, शुगर को बहुत कम रखो, या फिर अगर हो सके हटा दो। लाइक आई जेन्युइनली ट्राई टू अवॉइड शुगर इन माई लाइफ। मैं चाय में नेचुरल स्वीटनेस डालता हूँ, स्टीविया डालता हूँ, चाहे मैं कॉफी बना रहा हूँ, चाहे मैं कुछ भी बना रहा हूँ। आई ट्राई टू अवॉइड शुगर। शुगर मेक्स यू एज फास्टर, गिव्स यू मोर एक्ने, तुम्हारा इंसुलिन स्पाइक करती है। इसका मतलब तुम्हें और भूख लगेगी, देन तुम और खाओगे, ओवर ईटिंग हो जाएगी। सो शुगर को जितना हो सके अवॉइड करो। नेचुरल शुगर अच्छी होती हैं, जो हनी में होती हैं, फ्रूट्स में होती हैं, those are good, उनको खा सकते हो। अब देखो ब्रो, I have told you about the problems, I have also given you some solutions, but मेरे को क्या लगता है कि तुमने ये वीडियो देखनी है एंड उसके बाद यू जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। बेसिकली यू आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन, यू डोंट हैव अ सिस्टम इन योर लाइफ, यू डोंट हैव अ स्ट्रक्चर इन योर लाइफ, यू हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस लाइक दिस बट स्टिल यू आर इन द सेम पोजीशन, यू आर स्टिल स्किनी फैट, यू आर स्टिल नॉट ग्रोइंग। राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट स्कूल ऑफ एलीट्स। इट्स माय ओन प्रोडक्ट, इट्स रिलेटेड टू फिटनेस एंड हेल्पिंग पीपल बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक, नॉट अ बॉडी बिल्डर्स फिजिक, एक एस्थेटिक लीन वी टेपर वाली फिजिक। सो इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट यू कैन क्लिक अवे फ्रॉम दिस वीडियो। बट अगर तुम्हें लगता है कि हाँ
चांस दे के देखते हैं. Then let me tell you about School of Elites and Elites Engine. School of Elites and Elites Engine gives you a proper structure जो तुम्हें बताएगा कि एक एस्थेटिक फिजिक कैसे बिल्ड करते हैं. I have made one aesthetic blueprint course जो तुम्हें डिटेल में बताएगा कि तुम्हें एक एस्थेटिक फिजिक बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए. उसके साथ साथ I have also built in an anti-quit structure. एक ऐसा कोर्स जो तुम्हें क्विट करने से अनकंफर्टेबल बना देगा. एंड आई थिंक ये स्किल सिर्फ जिम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. इट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, क्विट ना करना, कंसिस्टेंट रहना व्हेन लाइफ फील्स बैड एंड ओवरवेलमिंग, दैट्स अ स्किल. एंड आई थिंक अगर ये स्किल तुम पे आ गई ना, तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज एवरीवेयर. इन स्कूल ऑफ एलीट्स इन्फॉर्मेशन तो तुम्हें मिल रही है, उसके साथ साथ तुम्हें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी मिल रहा है. एंड दैट इज एलीट्स इंजन. एलीट्स इंजन मेक्स थिंग्स सो मच easy for you. Calorie tracking, workout tracking. Even if I have some doubts, even if I have some questions, Elites Engine gives me the answer. उसमें अलग से एक chatbot है. Inside School of Elites, you will also get the testosterone ebook for absolutely free. वैसे इसका प्राइस $499 है, but School of Elites में it's free. And इसके साथ साथ एक लेक्चर भी अपलोड कर रखा है मैंने related to testosterone. Elites Engine एक ऐसा टूल है जो कैलोरी ट्रैकिंग को, वर्कआउट ट्रैकिंग को बहुत सिंपल बना देता है. And it gamifies द होल फिटनेस गेम. मतलब तुम्हें वो ऐप यूज करने में मजा आएगा. तुमने बस अपनी मील की एक फोटो खींचनी है एंड ऑटोमेटिकली तुम्हारे फोन में ट्रैक हो जाएगा कि उस मील में कितनी मैक्रोज हैं, कितना प्रोटीन है, कितनी कैलोरीज हैं. एंड वो ऐप तुम्हें बताएगा कि ये मील हेल्दी है या नहीं. मान लो तुम कंफ्यूज हो कि ये चीज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, यू जस्ट क्लिक अ पिक्चर ऑफ इट एंड अपलोडेड इन एलीट्स इंजन. वो ऑटोमेटिकली तुम्हें बताएगा कि क्या तुम्हारी कैलोरीज में फिट इन कर रहा है, ये क्या तुम्हें खाना चाहिए, इज इट गुड फॉर योर टेस्टोस्टेरोन, इज इट गुड फॉर बिल्डिंग एन एस्थेटिक फिजिक, इज इट गुड फॉर योर गोल्स और नॉट. सो बेसिकली इट्स अ जिम ट्रेनर ऑन योर फोन. इट ऑल्सो हैज अ पैंट्री सिस्टम. मतलब तुम्हें बस रॉ इंग्रेडिएंट्स की फोटो खींचनी है एंड द ऐप विल ऑटोमेटिकली टेल यू कि तुम क्या क्या रेसिपीज बना सकते हो. इस ऐप ने मेरी मील प्रेप में बहुत हेल्प किया है एंड इसकी वजह से मैं अपने वर्कआउट्स को ट्रैक भी कर पा रहा हूँ अच्छी तरह. अभी कुछ महीने पहले मैं एक प्लेटो हिट कर गया था. आई वाज नोटिसिंग कि भाई मेरे गेन्स नहीं बढ़ रहे हैं, ना मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है. फिर जब मैंने अपने वर्कआउट्स ट्रैक करे इनसाइड से Elite Engine, I noticed कि भाई मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही नहीं कर रहा था. That would have never happened if I didn't use Elite Engine. 300 plus members are using Elite Engine currently and the feedback that I'm getting is absolutely amazing. अगर तुम interested हो Elite Engine में, click the first link in the description. It will take you to School of Elites and वहाँ से तुम join कर सकते हो. This is the best way of building an aesthetic physique in 2026 because it simplifies every single thing. सारा friction ही खत्म कर देता है भाई. It gives you the information that you need inside the gym. सबसे बड़ी चीज डाइट मेंटेन कैसे करते हैं, क्या खाना खा रहा हूँ मैं, क्या इस खाने को खाना चाहिए, क्या इसमें इतना प्रोटीन है. इट टेल्स यू एवरीथिंग. ऑल्सो यू वुड हैव अ कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स जो तुम्हारी हेल्प करेंगे. आई एम कॉन्स्टेंटली मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स टू स्कूल ऑफ एलीट्स एंड एलीट्स इंजन. सो अगर कोई भी इशू हुआ, आई विल डायरेक्टली हेल्प यू. वंस अगेन फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन विल टेक यू टू स्कूल ऑफ एलीट्स. But yeah man, that's it for this video. Thank you for watching. Take care and take action.